गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के सेकंड सेट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट है सर्चिंग, सेकंड है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, थर्ड है प्लानिंग और फोर्थ स्क्रीनिंग, फिफ्थ स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। तो देखिए बेटा, आपका इसको रीअरेंज करना है तो अकॉर्डिंग टू सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्लान करना होता है। तो पहला प्लानिंग बनेगा, फिर आपके बाद उसके लिए हम स्ट्रेटजी और डेवलपमेंट करते हैं कि किस तरीके से किस रोल की स्ट्रेटजी डेवलपमेंट बनेगी, फिर सर्चिंग, उसके बाद आपका आएगा स्क्रीनिंग और लास्ट में होता है इवैल्यूएशन और कंट्रोल किया जाता है। तो आंसर इसका होगा बेटा बी यानी थर्ड, फिफ्थ, वन, फोर्थ और सेकंड। यानी पहले आप प्लान करेंगे, उसके बाद आप स्ट्रेटजी करेंगे, फिर आप सर्चिंग करेंगे, उसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे और लास्ट में क्या होता है, कोई भी कार्य का इवैल्यूएशन किया जाता है यानी मूल्यांकन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो आंसर इसका होगा बेटा बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच एक्ट डील्स विद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। कौन सा ऐसे एक्ट है जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के लिए किया जाता है। ए चाइल्ड लेबर एक्ट, बी एप्रेंटिस एक्ट, सी माइंस एक्ट या डी ऑल ऑफ द एबव। देखिए बेटा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए हम चारों ही एक्ट को यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर थ्री, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। ये एक राइटर ने लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग जो एक कार्य है वो आपका नॉलेज को इंक्रीजिंग कर रहा है और एम्प्लॉय की स्किल को पर्टिकुलर जॉब के लिए बढ़ा रहा है। तो किसने लिखा है ये, एडविन बी फिलिप्पो, HR टॉसडल, CI बॉलिंग और D पीटर ड्रकर। तो आंसर बेटा इसका होगा ए एडविन बी फिलिप्पो। विच इज़ द जोग्राफिकल एरिया ए सेल्स पर्सन इज असाइन। किस जोग्राफिकल एरिया को सेल्स पर्सन को असाइन किया जाता है। ए वर्टिकल इंटीग्रेशन, बी टेरिटरी, सी मार्केट प्लेस या डी क्वार्टर। देखिए बेटा, हमेशा ध्यान रखिए टेरिटरी जोग्राफिकल एरिया को कवर अप करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 5, वन पर्पज ऑफ सेल्स कोटा इज टू बी evaluate a performance, B goals and incentives, C sales person activities, D sales control। तो बेटा इसका आंसर होगा ए परफॉर्मेंस, क्योंकि सेल्स कोटा का मेन पर्पस जो होता है, वैल्यूएशन होता है, वो परफॉर्मेंस के बेस पे ही आप उसको फाइंड आउट करते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका बेटा, परफॉर्मेंस, ए। क्वेश्चन नंबर 6, पर्सनल सेलिंग हैज़। पर्सनल सेलिंग ए वन वे कम्युनिकेशन होता है, बी टू वे कम्युनिकेशन होता है, सी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है या डी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। देखिए पर्सनल सेलिंग आपका खुद से सेल्फ से सेल करना, तो इसमें मिनिमम टू वे कम्युनिकेशन होना कंपलसरी है, क्योंकि बेटा हम खुद बेच रहे हैं और सामने वाला भी तो एक होगा जिसको आप सामान बेचोगे। तो आंसर क्या आएगा, बी टू वे कम्युनिकेशन। विच इज़ ए डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम बाई टेरिटरी। कौन से सेल्स वॉल्यूम टेरिटरी के एग्ज़ाम के थ्रू किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है बेटा, ए सेल्स टारगेट, बी सेल्स एनालिसिस, सी सेल्स कंट्रोल या डी सेल्स एट्रीब्यूट। तो बेटा इसका आंसर होगा बी सेल्स एनालाइज, क्योंकि सेल्स एनालाइज को ही हम एक सेल्स टेरिटरी के इंटरनल गोल प्रदान करते हैं। क्वेश्चन 8, विच इज़ ए distribution system that involves territorial protection for authorized dealers। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो टेरिटोरियल प्रोटेक्शन के लिए ऑथराइज्ड डीलर्स यूज़ करते हैं। ए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, डी इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो मोस्टली सभी सेल्स पर्सन या सेल्स टेरिटरी सब यूज़ करते हैं, पर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन टेरिटोरियल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करता है। तो मेन आता है आपका, इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9,
मोस्ट प्रोड्यूसर्स यूज डैश टू ब्रिंग देयर प्रोडक्ट्स टू मार्केट और एंड यूजर्स? ए ब्रोकर्स, बी रिटेलर, सी इंटरमीडिएरीज या डी डिस्ट्रीब्यूटर? देखिए बेटा, मोस्ट जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ज़्यादातर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में और यूजर्स के लिए क्या लेके आते हैं? कौन लेके आता है उनको? तो ए ब्रोकर तो लाएगा नहीं, दलाल नहीं लाता, बी रिटेलर फुटकर व्यापारी भी नहीं, डी डिस्ट्रीब्यूटर तो सभी हमारे रिटेलर से रिलेटेड होते हैं। आंसर आएगा बेटा सी इंटरमीडिएट, जो बीच के होते हैं वो एक दूसरे को माल को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए मेन यूज़र जो होते हैं इंटरमीडिएरीज। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ a distribution system in which the ultimate buyer acquired the title directly from the manufacturer of the product? ए ऑप्शन है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सी एक्सक्लूसिव और डी इंटेंसिव। देखिए फिर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन जो अल्टीमेट बायर के लिए प्राप्त करने के लिए डायरेक्टली यूज़ करा जाता है मैन्युफैक्चर से, तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि बेटा हम डायरेक्ट किससे खरीद के ला रहे हैं? आप जो भी मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है उसी से परचेज करके ला रहे हैं, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा? ए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, इन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट HMS स्टैंड फॉर? डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में HMS की फुल फॉर्म क्या होती है? ए हॉरिजेंटल मार्केटिंग सिस्टम, बी हायर मार्केटिंग सिस्टम, सी हॉरिजेंटल मार्केटिंग स्ट्रक्चर या डी हाइपर मार्केटिंग सिस्टम? तो बेटा इसका आंसर होगा सी हॉरिजेंटल मार्केटिंग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 12, इन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट VMS स्टैंड्स फॉर? VMS के फुल फॉर्म ए वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, बी वर्टिकल मार्केटिंग स्ट्रक्चर, सी वर्टिकल मैनेजमेंट सिस्टम या डी वोकल मार्केटिंग सिस्टम? तो बेटा इसका आंसर आएगा V फॉर वर्टिकल, M फॉर मार्केटिंग, S फॉर सिस्टम। तो आंसर होगा इसका बेटा ए वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13, एमवे एंड टपरवेयर यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए बेटा, एमवे भी बहुत पॉपुलर कंपनी है और टपरवेयर जो ग्रॉसरी से रिलेटेड होती हैं दोनों ही, तो कौन सा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं? ए डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, बी इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, सी फॉरवर्ड चैनल या डी फैशन चैनल? देखिए बेटा, एमवे और टपरवेयर डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को लीड करती हैं, तो आंसर होगा इसका ए डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, विच मीन्स एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पोजेशन? ए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन, सी सेल्स एक्सचेंज या डी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए बेटा, पोजेशन को ट्रांसफ़र करना एक्चुअल उसका मतलब क्या होता है? तो आंसर है बेटा इसका ए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ही एक्चुअल ट्रांसफ़र पोजेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट विद इन ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का प्राइमरी रोल मैनेजमेंट सेल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? ए सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, बी मार्केट आइडेंटिफिकेशन, सी मैनेजिंग द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, डी फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो बेटा इसका आंसर होगा बेटा सी मैनेजिंग द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को फ्लो से प्रोडक्ट पहुंचाना ही सबसे मेन वर्क होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, ये मेन प्राइमरी रोल भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच फॉर्म्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय शेयर ओनरशिप एंड डिसीजन मेकिंग अमंग पर्सन? कौन सा फॉर्म है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनरशिप और डिसीजन मेकिंग में सभी पर्सन को यूज़ करते हैं? ए सोल प्रोप्राइटरशिप, बी पार्टनरशिप, सी कॉपरेशन या डी फ्रेंचाइजी? तो देखिए बेटा, बी आंसर होगा इसका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आप शेयर ओनर क्योंकि ओनरशिप को भी शेयर कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग एक दूसरे की सलाह को भी मान सकते हैं। तो मेन जो सोल प्रोप्राइटर में तो सिंगल बंदा होता है, पार्टनरशिप में आपको सारे ही ओनरशिप एक दूसरे को इक्वली भी कर सकते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आंसर आएगा बेटा इसका बी पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ ए की क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव सेल्स मैनेजर? सेल्स मैनेजर की जो की क्वालिटी इफेक्टिव की क्वालिटी है वो क्या है? ए कम्युनिकेशन स्किल,
बी माइक्रो मैनेजमेंट टेंडेंसीज, सी लीडरशिप एंड कोचिंग एबिलिटीज़, या डी इंडस्ट्री नॉलेज। तो बेटा इसका सी आंसर है लीडरशिप एंड कोचिंग एबिलिटी, क्योंकि नेता गिरी कोचिंग एबिलिटी का मतलब है स्किल को डेवलप करना। तो मेन सेल्स मैनेजर के लिए सामने वाले जो भी हमारा सेल्स पर्सन है उसको समय समय पे उनकी क्वालिटी को मोटिवेट करना, उनकी एबिलिटी को निखार करना ही हमारा मेन पर्पस होता है। तो इसका आंसर होगा बेटा सी लीडरशिप एंड कोचिंग एबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर का प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई? फर्स्ट कार्य क्या है उसका? ए आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर, नो। बी फाइनलाइजिंग सेल्स डील्स, नहीं। सी मैनेजिंग एंड लीडिंग द सेल्स टीम, या डी हैंडलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखिए बेटा सबसे मेन सेल्स मैनेजर का वर्क होता है कि मैनेजिंग एंड लीडिंग द सेल्स टीम, अपनी सेल्स टीम को मैनेज करना और उसको लीड करना, समय समय उसको मोटिवेट करना ही उसका प्राइमरी फंक्शन है। तो आंसर होगा बेटा इसका सी मैनेजिंग एंड लीडिंग द सेल्स टीम। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ रिक्रूटमेंट इन सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में सबसे मेन उद्देश्य लक्ष्य रिक्रूटमेंट में क्या है? ए टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर, टू फाइंड आउट कैंडिडेट्स हु आर नॉट मोटिवेट, टू अट्रैक्ट द हायर द बेस्ट फिट कैंडिडेट्स, डी टू एनकरेज कैंडिडेट्स टू अप्लाई। तो बेटा इसका आंसर होगा सी टू अट्रैक्ट एंड हायर द बेस्ट फिट कैंडिडेट्स। आपका मेन गोल भाई सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के लिए आपको जो भी सेल्स पर्सन रखने हैं तो कैंडिडेट्स उस जो भी कार्य को रख रहे हैं आप उसमें वो बेस्ट फिट हो बंदा, क्योंकि बिना उसके लिए उनको अट्रैक्ट सैलरी अट्रैक्ट मोटिवेशन मिल जाएगा तो वो आपका मेन टारगेट को अचीव करेंगे। तो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट का आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का सी टू अट्रैक्ट एंड हायर द बेस्ट फिट कैंडिडेट्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कम्स आफ्टर रिक्रूटमेंट। कौन सा स्टेज है जो रिक्रूटमेंट के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आता है? ए सिलेक्शन, बी ट्रेनिंग, सी रिक्रूटमेंट, डी आपका है रिम्यूनरेशन। तो बेटा ए आएगा आपका ए आंसर क्या है आपका? सिलेक्शन। पहले आप सही कैंडिडेट को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, तो आपका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज द रिम्यूनरेशन ऑफ द सेल्स फोर्स इंक्लूड। सेल्स फोर्स के लिए रिम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक जो सैलरी होती है वेजेस होते हैं उसका दूसरा नाम भी क्या है? अब रिम्यूनरेशन इंक्लूड किया जाता है। क्या है? ए ओनली द बेस सैलरी, बी ऑल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, सी ओनली कमीशन बेस्ड इंसेंटिव, या नन ऑफ दीज। देखिए बेटा आप रिम्यूनरेशन के लिए क्या इंक्लूड करेंगे? बी आंसर आएगा मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, यानी जो वैधानिक है वो भी आप दीजिए और जो नॉन मॉनेटरी है वो भी समय समय पे अपने सेल्स पर्सन को इंक्रीज करने के लिए दे सकते हैं। तो आंसर होगा बेटा इसका बी ऑल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव मेथड ऑफ इवेल्यूटिंग सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस। सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस के लिए इवेल्यूशन के लिए क्वालिटेटिव मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है? ए कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, बी सेल्स रिवेन्यू एनालिसिस, सी एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, या डी ऑफिस लेआउट असेसमेंट। तो बेटा आंसर है बेटा इसका ए कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, क्योंकि बेटा ग्राहक संतुष्टि सर्वे होता है तो इससे हमारे प्रोडक्ट सेल बढ़ती है, सेल बढ़ेगी तो हमारी सेल्स इनकम भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस के लिए क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज द क्लोजिंग रेट मेजर इन सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए क्लोजिंग रेट का यहाँ पे क्या मीनिंग है? ए द परसेंटेज ऑफ सेल्स पीपल हु लीव द ऑर्गेनाइजेशन, बी द परसेंटेज ऑफ सेल्स डील सक्सेसफुली क्लोज्ड बाय द सेल्स टीम, सी द एवरेज एज ऑफ सेल्स टीम मेंबर, या डी द नंबर ऑफ कस्टमर इन द टारगेट मार्केट। तो देखिए बेटा इसका आंसर होगा बी, क्योंकि द परसेंटेज निकाली जाती है क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंग कि सेल्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को फाइंड आउट करने के लिए आपने सेल्स टीम के द्वारा
बनाई गई, जो भी सेल्स टीम बनाई है सक्सेसफुली कितनी सेल्स डील को क्रैक किया है, उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करना ही आपको क्लोजिंग रेट के इंटरनल आता है। तो आंसर होगा बेटा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ सेल्स फोर्स सुपरविजन एंड कंट्रोल। सुपरविजन और कंट्रोल का सेल्स फोर्स के अंतर्गत प्राइमरी रोल क्या है। ए, टू डिस्करेज सेल्स टीम मेंबर, बी, टू इंक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर, सी, टू एंश्योर थैंक्स टू ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड एंड गोल, या डी, टू मिनिमाइज सेल्स रिवेन्यू। तो देखिए बेटा इसका आंसर होगा सी। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन जो व्यापारिक होते हैं, जो व्यवहारिक होते हैं, सारे स्टैंडर्ड गोल को अचीव करना ही प्राइमरी रोल के इंटरनल आता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ सेटिंग सेल्स कोटाज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपके सेल्स कोटी के अंतर ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरी पर्पस, सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है। ए, टू डिस्करेज सेल्स टीम मेंबर्स फ्रॉम अचीविंग देयर टारगेट्स, बी, टू क्रिएट एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क फॉर सेल्स मैनेजर, सी, टू एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन एंड मोटिवेट द सेल्स टीम, या टू लिमिट द अर्निंग ऑफ द सेल्स टीम। तो आंसर आएगा बेटा सी, टू एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन एंड मोटिवेट द सेल्स टीम। अपनी सेल्स टीम को समय समय पे उसके को मोटिवेट करो और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन ठीक कराओ। ओके, थैंक यू।